नाजरीन सामीन कराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी की जानिब से मैं हूँ अजरा अलीम। आंध्र प्रदेश कड़ापा में मुनक्किद हुआ कुल हिंद ईद मिलाद मुशायरा और रस्म इजरा की तकरीब। खबर की तफसील 2 अप्रैल सन 2025 को कुल हिंद ईद मिलाद मुशायरा और मारूफ शायर जनाब सईद नज़र के तीसरे शेरी मजमे गम की धरती उर्दू हिंदी के रस्म इजरा की तकरीब बज़्म एहसान की सरपरस्ती में बज़्म ज़की अमीरुन्निसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के अब्दुल मजीद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और कारवान उर्दू हकीकी के मुश्तरका ताउन से रविंद्र नगर कड़प्पा के वसीअरीज US फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई। मुनक्किदा इजलास की सदारत साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी ने की। मेहमानाने खुसूसी में साबिक चेयरमैन आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद नौमान, प्रेसिडेंट कांग्रेस सिटी पार्टी जनाब अफजल खान, स्टेट प्रेसिडेंट तेलुगु देशम पार्टी जनाब अमीर बाबू और समाजी जहदकार जनाब सलाहुद्दीन शरीक महफिल रहे। मेहमानाने एजाजी के तौर पर जनाब सैयद शाह हुसैनी बादशाह शहमीरी, जनाब मोहम्मद गौस खान आरिफ, मुफ्ती मोहम्मद अली बगदादी, जनाब इफ्तिखार जमाल, मौलाना अकबर अली रशादी और जनाब सैयद अहमद बाबू भाई शामिल हुए। जनाब सरदार साहिल ने इस्तकबालिया कलिमात से तकरीब का आगाज किया। मेहमानान ने उर्दू जबान के मसाइल, रियासती और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के साथ साथ सईद नज़र की शख्सियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब महमूद शाहिद और जनाब इफ्तिखार जमाल ने शेरी मजमा गम की धरती के शेरी महासिन, शायरी की बुनियाद और फिक्र मनफरद इसलूब पर रोशनी डाली। जनाब इफ्तिखार जमाल ने मजीद कहा कि जनाब सईद नज़र जहाँ एक अच्छे शायर हैं, वहीं उर्दू ड्रामों के एक कामयाब अदाकार भी हैं। जनाब डॉक्टर सैयद मुहिद्दीन अमजद ने सईद नज़र पर बाकी बहिश के उन्वान से अपना तख्लीक करदा खाका पेश किया। जनाब ताजुद्दीन आरिफ ने गम की धरती हिंदी पर अपना मकाला पेश किया। जनाब सैयद शाह हुसैनी बादशाह शहमीरी, जनाब अनवर हादी, प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी ने भी गम की धरती के हवाले से अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजा। इसके बाद ईद मिलाद मुशायरे का आगाज हुआ, जिसकी सदारत सदर बज़्म हसान जनाब मोहम्मद इसहाक अली ने की। मेहमान शोरा कराम में मुश्ताक अहसन नागपुर, रियाज कामिल नागपुर, नजीब अहमद नजीब हैदराबाद, ख्वाजा साजिद नागपुर, शाहिद मद्रासी चेन्नई, शेख हबीब बेंगलोर, अजमत करपवी करनौल, आरिफ अमीन कुदरी, हाशिम तलीक रायचोटी और इमाम कासिम साकी रायचोटी ने शिरकत फरमाई। जबकि मकामी शोरा कराम में महमूद शाहिद, सईद नज़र, सत्तार फैजी, गौस खान आरिफ, अताउल्ला अख्तर, मकबूल अहमद, खलील खान खलील और गौस दानिश ने शिरकत की और हाजरीन से खूब दादो तहसीन वसूल की। इस यादगार तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ जनाब अनवर हादी जुनैदी ने एहसन तरीके से सर अंजाम दिए। तकरीब रस्म इजरा में कारवान उर्दू हकीकी ने सईद नज़र को सितारा इम्तियाज अवार्ड से नवाजा। साबिक चेयरमैन स्टेट उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश डॉक्टर मोहम्मद नौमान और जनाब अब्दुल अजीज ने कारवान उर्दू नंदियाल की जानिब से शालपोशी की रस्म अदा की और लोहे सपास से नवाजा। के अब्दुल मजीद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब मकबूल अहमद मकबूल ने भी शाल और सपासनामा पेश किया। बज़्म गालिब बेंगलोर के सदर जनाब शेख हबीब ने मोतियों का हार पहनाया और शालपोशी की रस्म अदा की। जनाब शाहिद मद्रासी ने अपनी जानिब से जनाब सईद नज़र की खिदमत में शाल और खूबसूरत लोहे सपास पेश किया। सईद नज़र साहब यूँ तो पता है कि आलमी शोहरत याफ्ता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि दूसरी ज़बान में भी जो है अपना लोहा बनवा चुके हैं। इंडियन एम्बेसी के तरफ से इनकी जो किताब अभी गम की धरती के उन्वान से जो शाया हुई है, उसी उन्वान से हिंदी में भी शाया हुई है। तो यहाँ पर एक नहीं दो किताबों का इजरा होता, एक हिंदी और एक उर्दू। शहर कड़पा में अदबी माहौल की एक तारीख रही है और वो तारीख लहजे अंतसरीला इस तरह से अलग अलग नाम से शाया होते रहे हैं और उसी अदबी कड़ी का एक हिस्सा अयान भी है
जिसके एक शायर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद जनाब ताजुद्दीन आरिफ साहब से है। सईद नज़र साहब से आपकी दोस्ती और मोहब्बत है कि आपको जो है यहाँ पर वो खींच लाई है। मैं इन्हीं चंद कलिमात से आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि आए सईद नज़र साहब पर, उनकी किताब पर, उनके कलाम पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब ताजुद्दीन आरिफ साहब इतना आलिशान फंक्शन करके अपनी उर्दू किताब और हिंदी किताब की इजरा रियली एक फख्र की बात है कर्मा शहर के लिए। तो इसका सारा सेहरा हमारे सईद नज़र के सर जाता है, उनके बड़े भाई महमूद शाहीन के सर जाता है, जो पीछे रूह रवां होकर इन्हें आगे बढ़ जाए। हिंदी में मकाला लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, पुराना शेर है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो उसी तरह से ये अकेले ही निकले थे जानिबे मंजिल, लोग आए और साथ दिया तो उनका। चलो इसकी समीक्षा करते हैं हिंदी में। गम की धरती एक विश्लेषणात्मक समीक्षा है। पुस्तक का नाम है गम की धरती, रचनाकार सईद नज़र है। और इसकी भूमिका, शायरी केवल अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एहसास की गहराई को शब्दों में ढालने का एक कला है। सईद नज़र ने पुस्तक गम की धरती इस कला के बेहतरीन उदाहरण है कि केवल एक शायरी संग्रह नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को, यानी प्रेम, समाज, व्यंग और पीड़ा और सजीव चित्रण करने वाली कृति है। हिंदी में लिखी गई ये किताब उर्दू शायरी की मिठास और भावनात्मक गहराई को संजोए हुए है। शैली और भाषा इस किताब की ऐसी है कि सईद नज़र ने लेखनी के सबसे बड़ी खासियत उनकी सहज लेकिन प्रभावशाली भाषा है। उनकी शायरी में उर्दू की नज़ाकत और हिंदी की सरलता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। गज़ल और शेर लिखते समय उन्होंने शब्दों के चयन में गहरी संवेदनशीलता दिखाई है। उनके अशार में न केवल भावनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि पाठकों के दिलों को छूने की क्षमता भी रखते हैं। गम की धरती में विभिन्न विषयों पर लिखी गई शायरी संकलित है। इसमें प्रेम, समाज की सच्चाइयाँ, व्यंग और दर्द सभी कुछ देखने को मिलता है। पुस्तक में प्रेम से जुड़े शेर न केवल मोहब्बत की मिठास को बयान करते हैं बल्कि विरह और कड़क की गहराई को भी दर्शाते हैं। कवि ने प्रेम की सच्ची भावनाओं को बड़ी बारीकी से उकेरा। समाज में व्यापित बुराइयां, विडंबनाओं और दोहरे मापदंडों पर कवि ने पैनी नज़र सफल डाली है, झलकती है। उनके व्यंग्यात्मक शेर व्यवस्था की कमजोरियां और सामाजिक कुरीतियां पर करारा प्रहार करते हैं, जिससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है। और इसी तरह उसी संदर्भ में उनका एक शेर दुष्ट है कि पारसा बन ही जाओ तुम भी, पारसा बन ही जाओ तुम भी, नेक लोगों की गर मिले सोहबत। पारसा बन ही जाओगे तुम भी, नेक लोगों की गर मिले सोहबत। इस शेर इस बात को दर्शाता है कि इंसान के विचार और आचरण उसकी संगति पर निर्भर करते हैं। अच्छी संगति से व्यक्ति खुद भी सुधर सकता है जबकि बुरी संगति से बर्बाद हो सकता है। कवि ने इस प्रकार के गहरे सामाजिक संदेशों को अपनी शायरी में बड़े सुंदर से पिरोया है। और इसी शीर्षक में पुस्तक की शीर्षक गम की धरती इस बात का संकेत देता है कि इसमें जीवन के कटु अनुभवों और दर्द को गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। कवि ने अपने शब्दों से पाठकों को एक भावनात्मक यात्रा पर ले जाने की सफल प्रयास किया।
गम की धरती केवल शायरी का संकलन ही नहीं बल्कि भावनाओं का एक दर्पण है जिसमें पाठक अपने जीवन के विभिन्न रंगों को देख सकता है। सईद नज़र की यह कृति न केवल शायरी प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए उपयोगी है जो समाज, प्रेम और जीवन के गहरे अर्थों से समझने की इच्छा रखते हैं। पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर राजेश गुप्ता राजे ने लेखक सईद नज़र और उनकी शायरी की भरपूर सराहना की है। उन्होंने पुस्तक के उद्धृत अशार को न केवल सराहा है बल्कि उन्हें विस्तार की व्याख्या भी किया है। उनकी भूमिका से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने लेखक की रचनात्मकता और उनकी शायरी के भावों को पाठकों तक पहुंचाने में विशेष परिश्रम किया है। यह भूमिका न केवल लेखक की प्रशंसा करती है बल्कि उनके लेखक की गहराई को भी दर्शाती है। पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर राजेश गुप्ता राजे ने सईद नज़र की शायरी की खूब तारीफ की है। उन्होंने न सिर्फ उनके शेरों की सराहा है बल्कि उनमें छुपे गहरे भावों को भी समझाने का प्रयास किया है। उनकी भूमिका यह दिखाती है कि उन्होंने लेखक की रचनाओं को पूरे मन से पढ़कर और उनके अर्थों पर समझकर पाठकों तक पहुंचाने की काफी मेहनत की है। यह भूमिका सिर्फ आकर्षणीय लेख नहीं है बल्कि यह लेखक एक प्रतिभा और उनकी शायरी की गहराई को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर राजेश गुप्ता राजे ने इसमें लेखक की भाषा, शैली और विचारों की खुलकर प्रशंसा की है जिसमें पाठकों को किताब और गहराई से समझने में मदद मिलती है। उनके शब्दों में लेखक के प्रति सम्मान और उनकी रचनाओं की प्रति सच्ची लगन झलकती है। लेखक की शायरी में गहरे भाव हैं जो पाठकों को छूते हैं। सरल और प्रभावशाली भाषा, हिंदी लिपि में उर्दू शायरी पुस्तक करने का प्रयास सराहनीय है जिससे हिंदी भाषा पाठकों को उर्दू शायरी का आनंद लेने का अवसर मिलता है। तो एक शेर कहा है कि तेलुगु साहित्य में कहा गया है कि रवि गांचनी चोटा कवि गांचो, यानी कि जहाँ पर सूरज नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच सकता है। जहाँ रवि गांचनी चोटा कवि गांचो, उसी तरह हिंदी के साहित्य में कहते हैं जहाँ ना कवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। इसी तरह से हमारे दौर के बहुत बड़े शायर संपूर्ण सिंह करला, शायद पहली बार सुनते होंगे, संपूर्ण सिंह करला गुलजार साहब का नाम है। हमारे शायर गुलजार जो हिंदी लेखक हैं, फिल्मों के गाने लिखते हैं, ये गुलजार साहब हैं। ये कहते हैं कि किसी के दामन के सायों को आंखों पर खींचते हैं, किसी के दामन के सायों को आंखों पर खींचते हैं, उसी तरह कहीं पर वादी में गूंजती खामोशियां सुनते हैं। ये गुलजार साहब की शायरी है। उसी तरह से शायर जनाब इफ्तिखार अली मंडल वो कहते हैं कि सन्नाटे में कयामत फैज चीज का जहर महसूस करते हैं। कयामत फैज चीज का जहर महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा कि किस कयामत फैज चीज का जहर सन्नाटे में है, मैं जो जीता हूँ तो सारा शहर सन्नाटे में है। सिर्फ शायर ही हवाओं की सरगोशियों को सुनता है, चीखें सुन सकता है खामोशियों की, झरनों में नगमा भी सुन सकता है। जैसे मैंने अपने शेर में कहा है, गीत में गुम हवा हमारे लिए, उसी तरह सईद नज़र साहब ने भी झरनों में भी नगमा गीत को सुनते हैं। मुबारक हो सईद नज़र साहब, आपको एस्थेटिक सेंस आ गया है, मुबारक हो। सुन के जज्बा उभरने लगता है, नगमे की गूंजती है झरनों में। इस शेर में भावनाओं की तीव्रता और प्रकृति की सौंदर्य का समन्वय है। जब कोई गजल
कही जाती है या नगमा सुना जाता है तो दिल की गहराई भावना से जाती है। झरनों की आवाज़ में भी वही गूंज महसूस होती है जो इंसान की एहसासों के उदय को दर्शाता है। यही शेर बताता है कि संगीत का ये संगति या कविता सुनने से दिल में छुपी भावनाएं जाग उठती हैं, जैसे झरनों की ध्वनि भी बोझ पैदा करती है। अब सही साहब का एक शेर है, वरना इंसाफ मर ही जाएगा, रहना है आगे हक बताने में। इस शेर में न्याय और सच की अहमियत को उजागर किया गया है। अगर हक को सामने नहीं लाया गया तो न्याय व्यर्थ चला जाएगा। यह शेर सच बोलने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। इसमें यह संदेश है कि अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते तो सच्चाई दब जाएगी और इंसाफ हो जाएगा। संस्कृत में कहते हैं कि जननी जन्मभूमिस्या, संस्कृत में कहते हैं जननी जन्मभूमिस्या स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिस्या स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब यह है कि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। मदर एंड मदरलैंड आर एवर ग्रेट देन हेवन टू। ऐसे तो एक बेबहा खजाना है, तू कलम ले कलम तू भी अपनी माँ पर लिख। ये सईद नजर साहब ने एक शेर माँ के ऊपर लिखते हुए कहा। यह शेर माँ की महत्व और उसकी महिमा को दर्शाता है। माँ की ममता और उसके त्याग को शब्दों में बयां करना किसी खजाने से कम नहीं है। यह शेर से और पाठकों से आग्रह करता है कि वो भी अपनी माँ की महानता को लिखें, उसे शब्दों में उतारें और उसकी अनमोलता को व्यक्त करें। इस पुस्तक में कुल 101 गज़लें संकलित हैं, जिनमें विभिन्न गज़लों में अलग अलग संख्या से अशार शामिल हैं। 14 शेर वाली गज़लें 12 हैं, 13 शेरों वाली गज़लें 11 हैं, 12 शेरों वाली गज़लें 10 हैं, 9 शेरों वाली गज़लें 52 हैं, 8 शेरों वाली गज़लें 2 हैं, 7 शेरों वाली 15 हैं। सईद नज़र की शायरी में उनका तसल्लुफ़ नज़र सिर्फ एक पहचान खड़ा नहीं है, बल्कि उनके कलाम की आत्मा बन चुका है। आमतौर पर गज़लों में तसल्लुफ़ केवल अंतिम शेर में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सईद नज़र ने शायरी में यह कई जगहों पर नज़र आता हुआ मालूम होता है। उन्होंने 11 गज़लों में और एक गज़ल में 10 अशार में इस्तेमाल किया है। यह बताता है कि नज़र शब्द से उनका एक विशेष लगाव है। जिनकी किताब में गम की धरती को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका तसल्लुफ़ उनकी शायरी में एक प्रतीक है रूप में उभरता है। नज़र सिर्फ उनका नाम ही नहीं, बल्कि उनकी दृष्टि, उनकी सोच और उनके एहसास का प्रतिबिंब बन जाता है। इस तसल्लुफ़ के ज़रिए वे अपने दर्द, अपने अनुभव और अपने भावनात्मक संसार को व्यक्त करते हैं। उनकी और गज़लों को यह शब्द बार बार आकर उन्हें दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट कर देता है। मैं बधाई देता हूँ सईद नज़र साहब को कि वो आइंदा और भी कविताओं के संग्रह निकालें और उसमें अपने जन्मभूमि और निवास स्थल का और आपके वालिद जो गुज़रे ज़माने के मशहूर शायर हैं उनका जिक्र हरगिज़ न भूलें। और डॉक्टर राजेश राजे साहब का नाम कहीं इनके मफहूम में कुछ गलत छपा है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.